खबरों की दुनिया में नाजरीन आपका खुश आमदीद। आप देख रहे हैं 9 न्यूज उर्दू। शब्बीर वानी के साथ आइए बढ़ते हैं आज दिन भर की अहम तरीन खबरों की जाने। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बालताल बेस कैंप का दौरा किया और आइंदा श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने आला हुकाम के साथ इजलास की सदारत करते हुए बुनियादी ढांचे, हिफाजती इंतजाम और यात्रियों के लिए फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात का मुआयना किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुतल्लिका तमाम महकमों को हिदायत दी कि यात्रा के आगाज से कबल तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जाएं ताकि भगवान शिव के अकीदतमंदों को महफूज, आरामदेह और मुनज़्ज़म माहौल फराहम किया जा सके। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि उनकी अवलीन तरजीह यह है कि हर यात्री अपनी रूहानी ज़ियारत इत्मीनान और सुकून के साथ मुकम्मल करे और खुशगवार यादों के साथ वापस लौटे। उन्होंने मजीद कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा अकीदत, हमआहंगी और मुश्तरका खुशी की अलामत है और तमाम इंतजामात भी इसी जज्बे की अक्कासी करने चाहिए। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की तवक्को की जा रही है। इसी सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खास तौर पर आज जिला बडगाम में बूथ सतह के अफसरान से मुलाकात की और इंतखाबी अमल से मुतल्लिक जमीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बूथ सतह के अफसरान आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार अदा करते हैं और इलेक्शन कमीशन तमाम जरूरी तैयारियों का मुसलसल जायजा ले रहा है। अगरचे इंतखाबात की हतमी तारीख का अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया, तहम इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी को देखते हुए इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात जल्द मुनक्किद किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उभरते हुए तेज गेंदबाज आकिब नबी ने भारत ए की जानिब से श्रीलंका के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 4 विकेटें हासिल की और अपनी सलाहियतों का एक बार फिर से लोहा मनवा दिया। आकिब नबी की इस कामयाबी पर उनके वालिद और इलाके के लोग खुशी का इजहार करते हुए कहते हैं कि मसलसल मेहनत, लगन और साबित कदमी का नतीजा है। उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा अपने नौजवान से मेहनत जारी रखने और आगे बढ़ने की तलकीन की, जबकि खानदान की जानिब से सिर्फ दुआ और हौसला अफजाई की जाती रही। उन्होंने कहा कि भारत टीम में जगह बनाना ही एक बड़ा एहसास है और उन्हें यकीन है कि आकिब नबी अपनी उम्दा कारकर्दगी के बलबूते पर जल्द ही भारत सीनियर टीम में भी जगह बनाने में कामयाब होंगे। वहीं दूसरी जानिब से क्रिकेट माहिरीन का कहना है कि श्रीलंका ए के खिलाफ शानदार बॉलिंग के बाद आकिब नबी ने कौमी टीम के लिए अपनी मजबूत दावेदारी मजीद मुस्तहकम कर दी है। कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के जंतर मंतर पर इम्तिहानी बेज़ाब्तियों के खिलाफ जारी एहतजाज में आज एक बार फिर अहम पेशरफ्त देखने को मिली। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने मुबैना इम्तिहानी बेज़ाब्तियों के खिलाफ मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे की हिमायत में गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का ऐलान कर डाला। एहतजाज में बैठे तमाम नौजवानों, तलबा और किसानों ने उनकी हिमायत की, जबकि भूख हड़ताल के आगाज से कबल 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। सोनम वांगचुक और एहतजाजी मुहिम के बानी अभिजीत दिपके ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत भी पेश किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि मामला सिर्फ एक इम्तिहान तक महदूद नहीं बल्कि पूरे इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत और अवामी एतमाद की बहाली से मुतल्लिक है। दूसरी जानिब से हुकूमत की जानिब से इन इल्जामात पर ताहाल कोई नया रद्द-ए-अमल सामने अभी तक नहीं आया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी का कहना है कि अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की इंतखाबी वादे पूरे न करने पर मायूस है। उन्होंने हुकूमत की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पर भी सवालात उठाते हुए कहा कि वादे तो किए गए थे लेकिन जमीनी सतह के हालात तशवीशनाक हैं। रोजगार, फलाई इकदामात और दीगर ऐलानात की अमली सूरत हाल अवाम के सामने आनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान अपनी पार्टी की तंजीम को मजीद मजबूत बनाएंगे और अवामी खिदमत के मिशन को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से आउटसोर्सिंग के मामले पर कई अहम सवालात उठाए हैं। इल्तिजा मुफ्ती कहती हैं, हुकूमत वाजिया करे कि निजी कंपनियों के जरिए मुलाजमतों की आउटसोर्सिंग पर सैकड़ों करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं। उन कंपनियों का इंतखाब किसने और किस तरीकेकार के तहत किया गया। बगैर शफाफ और मेरिट पर मबनी अमल के भर्तियां किस बुनियाद पर की जा रही हैं और क्या हुकूमत उन मायदों और भर्तियों की मुकम्मल तफसीलात अवाम के सामने लाएगी।
इल्तिजा मुफ्ती के इन सवालात के बाद आउटसोर्सिंग और सरकारी भर्तियों में शफाफियत का मामला एक बार फिर सियासी बहस का मरकज बन गया है। जम्मू कश्मीर में सरकारी भर्तियों के मामले पर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है। हुकूमत ने भर्तियों से मुतल्लिक हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम इल्जामात को आज मुस्तरद करते हुए कहा कि तमाम मुस्तकिल सरकारी असामियां सिर्फ मुतल्लिका सरकारी इंतखाबी इदारों के जरिए शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर पुर की जा रही है। मशीर नासिर असलम वानी कहते हैं, निजी इदारों के जरिए खिदमात हासिल करने का निज़ाम मौजूदा हुकूमत का नहीं बल्कि साबका मखलूत PDP बीजेपी हुकूमत के दौर में मुतारिफ करवाया गया था और इल्जाम ये भी लगाया गया कि साबिक PDP बीजेपी हुकूमत के दौर में जम्मू कश्मीर बैंक में गैर कानूनी भर्तियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने पस पर्दा भर्तियों के इल्जामात को आज सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि तमाम तकर्रियां मुकम्मल तौर पर मेरिट और मुकर्ररा कवानीन तरीक़ेकार के मुताबिक की जा रही है। वज़ीर सकीना इतो ने इल्जाम आयद किया कि साबिक PDP बीजेपी हुकूमत के दौर में जम्मू कश्मीर बैंक में गैर कानूनी भर्तियां की गई हैं, जबकि वजीर जावेद अहमद डार का कहना है कि निजी खिदमात के मामले को बुनियाद बनाकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान वजीर सकीना ने वाज़ेह किया है कि निजी इदारों के जरिए खिदमात हासिल करने के इंतजाम को सरकारी भर्ती ना समझा जाए। उनके मुताबिक ये सिर्फ फौरी इंतजामी जरूरियात पूरा करने के लिए एक आर्जी बंदोबस्त है, जिसका मुस्तकिल सरकारी मुलाजमों से कोई ताल्लुक नहीं।